तो गाइस स्वागत है आपका शो टाइम पे और हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को जो आयरन मैन के बाद आती है एमसी यूनिवर्स फेज 1 में। हम देखते हैं इसका दी हल्क मूवी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बट ये स्टोरी कनेक्ट होती है ब्राजील में, क्योंकि दी हल्क मूवी खत्म होती है ब्राजील में, ये शुरू होती है ब्राजील में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है। और गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आपके लिए और कंटेंट लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनेशन के साथ। तो गाइस बेसिक कहानी वही है। यहाँ पर गामा रेस की वजह से ब्रूस बैनर एक हल्क में कन्वर्ट हो चुका था। यहाँ वहां तबाही मचाने लगता है, जिसकी वजह से आर्मी उस पर अटैक करने का सोचती है, बट यहाँ पर ये भाग जाता है और यहाँ पर ट्रेस तो करना चाहती है आर्मी, बट ब्रूस बैनर गायब है पिछले 5 महीनों से। और यहीं पर हम देखते हैं ब्रूस बैनर आ चुका है ब्राजील के अंदर, जहां पर वो छुप कर रहने लग रहा है और एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिससे कि उसके बारे में किसी को कोई बात ना पता चले। वहीं हम देखते हैं कुछ लोग उसे बुली करने का ट्राई भी करते हैं, बट यहाँ पर ब्रूस बैनर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज्यादा शांत रहने की कोशिश कर रहा है और अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए एक आम जिंदगी जी रहा था। बट तभी फैक्ट्री में उसके हाथ कटने की वजह से उसका खून नीचे गिर जाता है और वही हम देखते हैं ब्रूस बैनर को बहुत ज्यादा डर था कि उसका खून किसी के अंदर चला गया तो गड़बड़ हो सकती है, लोगों को पता चल सकता है। और वही हम देखते हो क्लीन तो कर देता है, बट एक बोतल के अंदर उसका खून जा चुका था और यहाँ पर एक सोडा फैक्ट्री में काम कर रहा है और ये सोडा अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। वहीं हम देख पाते हैं ब्रूस बैनर घर आ चुका है और उसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहां पर वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता है, जिससे कि वो अपने आप को क्योर कर सके। और एक अननोन फ्रेंड मिस्टर ब्लू के नाम से जो है उससे बातें कर रहा है, उससे पता करने का ट्राई कर रहा है अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। वही हम देखते हैं वो कई मेथड ट्राई करता है, बट हर कोई अब तक फेलियर में ही बदलते जा रहे थे। और यहाँ पर मिस्टर ब्लू बोलते हैं, जो एक अननोन पर्सन है, कि वो अपना ब्लड सैंपल दे और ब्रूस बैनर के ब्लड पे एक्सपेरिमेंट करेगा। वही हम देखते हैं ब्रूस बैनर किसी पे इस टाइम पे यकीन नहीं करता है, बट फिर भी वो यकीन करते हुए मिस्टर ब्लू को अपना ब्लड सैंपल दे देता है। हम देखते हैं जैसे वो कोरियर करवा के आता है, अमेरिका में एक न्यूज थी कि किसी ने सोडा बोतल के अंदर गामा रेज डिटेक्ट की थी और एक बंदे की मौत हो चुकी है, और वो कोई और नहीं बल्कि स्टैन ली था। यहाँ पर उनका कैमियो होता है। वहीं हम देखते हैं उनकी डेथ की वजह से वो पता लगा लेते हैं कि बोतल कहां पर बनती है और गड़बड़ कहां पर थी। हम देखते हैं वहां पर पूरी आर्मी उसको पकड़ने के लिए आ रही थी और यहाँ पर उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट जो उसने सैंपल भेजे थे मिस्टर ब्लू को, वो बोलता है कि उसने किसी तरह रिडक्शन कर दिया है गामा रेस का उसके ब्लड से, तो शायद वो उसे कंट्रोल कर पाए, बट उसे उससे पर्सनली मिलना होगा, जो शायद उसके लिए मुश्किल था। बट हम देखते हैं इस टाइम पे ब्रूस बैनर पे अटैक होता है और वो पहले से रेडी था, उसको लगता था कि अटैक होने ही वाला है और वहां से वो भागने लगता है और पूरी आर्मी उसका पीछा करने लग रही थी, जिसको मिस्टर रोस लीड करने लग रहे थे। वही हम देखते हैं एक आर्मी कमांडर स्पेशली बुलाया था ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए, जो एमएल ब्लॉन्स्की है। वहीं हम देख पाते हैं ब्रूस बैनर भागते हुए अपनी फैक्ट्री में जाके छुप जाता है, जहां पर उसकी पूरी फोर्सेस उसका पीछा कर रही थी और वहीं पर जो लोग उसे बुली कर रहे थे वो उसे मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, उसको मारने भी लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं अपने गुस्से पे से काबू खो देता है और यहाँ पर वो हल्क में कन्वर्ट होने के बाद एक एक को पटक पटक के मारता है और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स उसके खिलाफ आए थे उनको भी मारने लगता है। और यहाँ पर ब्लॉन्स्की उसको देख के डर जाता है कि भाई ये क्या है, ये ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी बातें रोज को जाके बताने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये वो नहीं है जिसको हम पकड़ने लग रहे थे, और इतना खतरनाक ये चीज क्या थी जो हमको डरा के मारकर भाग जाती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर रोज अब तक उसे कुछ नहीं बता चुके थे और ब्लॉन्स्की डाउट में है कि वो चीज क्या थी। और वही हम देख पाते हैं ब्रूस बैनर को, जो जंगलों में आ चुका है और अब सीधा बढ़ रहा है अमेरिका की तरफ, क्योंकि उसे घर जाना है और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि मिस्टर ब्लू ने कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाल दिया है और उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाटा स्टोर जो उसके बारे में है, और वो सारा उसकी लैब में मिलेगा। वहीं हम देखते हैं बेटी से भी मिलना चाहता है, इस वजह से पहुंचता है अपनी लैब में, बट तभी हम देखते हैं बेटी को देख के थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी। वही हम देखते हैं स्टैनली नाम के बंदे के पास जाता है, जिसे वो बहुत पहले से जानता था, और वहां पर वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है और एज अ पिज्जा बॉय उसी के वहां पर काम करता है और छुप कर रहना स्टार्ट कर देता है ब्रूस बैनर वहीं पर, जिससे कि जल्द से जल्द अपनी इंफॉर्मेशन सारे निकलवा सके और शायद वो अपने गामा रेडिएशन से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए पा सके।
और वही हम देखते हैं मिस्टर रोज ब्लॉन्स्की को बताते हैं पूरे मिशन के बारे में कि कैसे वो एक सुपर सोल्जर बनाने वाले थे, बट उनका एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं फेल हो गया। और जिस साइंटिस्ट ने ये सब किया था उसने अपने बेटे पे एक्सपेरिमेंट किया, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर था। हम देखते हैं कि वो उसे डाइसेक्ट करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने वाले थे, बट उससे पहले ब्रूस बैनर वहां से भाग गया। अब उनका काम है उसे पकड़ना, मारना और उसको खोल के देखना कि उसको कैसे यूज किया जा सकता है सुपर सोल्जर बनाने के लिए। वहीं हम देखते हैं ब्रूस बैनर को जो छुप के वापस जाता है अपने यूनिवर्सिटी के अंदर और वहां पर कंप्यूटर से अपना डाटा निकालने का ट्राई करता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिटा दी गई है। वहीं हम देखते हैं वहां से जाने का प्लान बनाता है क्योंकि वहां पर रहना सेफ नहीं है। ऊपर से मिस्टर ब्लू जो अननोन पर्सन है उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास डाटा नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। वही हम देखते हैं वहां से बढ़ने के ट्राई करता है, बट वहां पर बेटी रोज को पता चल जाता है कि ब्रूस अभी भी जिंदा है। उसको ढूंढती है, उसको गले लगाती है और अपने साथ लेकर जा चुकी थी, जहां पर वो साफ करती है कि शायद उसके डैड उसको मारना ना चाहें, बट ब्रूस बैनर साफ करता है कि मिस्टर रोस मुझे मारना जरूर चाहेंगे और तुम्हें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और मेरा डाटा डिलीटेड है। बट तभी हम देखते हैं बेटी एक पेन ड्राइव निकाल के बोलती है कि तुम्हारा सारा डाटा मैंने सेव कर लिया था उससे पहले कि वो सब लोग मिलिट्री वाले डिलीट करें। और वहीं हम देखते हैं एमएल ब्लॉन्स्की को जो चाहता है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराना और सुपर सोल्जर बनना, और हम देखते हैं मिस्टर रोस तो मना करते नहीं है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पर उसके पास कुछ हद तक पावर्स आ चुकी थी जिससे कि वो नॉर्मल सोल्जर से ज्यादा लड़ सके। और वहीं हम अगले सीन में देखते हैं ब्रूस बैनर को जो अगले दिन वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर बेटी उसको छोड़ना नहीं चाहती है, बट उसे ऐसा करना पड़ेगा। वही हम देखते हैं जैसे वो जाने लगता है उसके ऊपर अटैक होता है, वहां पर पूरी आर्मी आ चुकी थी और वो उस पर निगरानी रखने लग रहे थे। वही हम देखते हैं जैसे पूरी आर्मी आती है वो बेटी को दूर भेज देता है और वहां पर उसके ऊपर अटैक होने लगता है और वो हल्क में कन्वर्ट होके सबको पकड़ पकड़ के पीटता है। बट इस बार कंपटीशन तगड़ा था क्योंकि आर्मी के पास ऐसे हथियार थे जो उसे कहीं ना कहीं हद तक रोक सकते थे और यहाँ पर ब्लॉन्स के भी उसको रोकने के लिए तैयार था। बट हम देखते हैं ब्लॉन्स्की की तो हड्डी तोड़ता है और यहाँ पर बेटी की जान बचाता है क्योंकि वहां पर हथियार कुछ खतरनाक थे और बेटी पे भी अटैक हो रहा था। हम देखते हैं बेटी को लेके वहां से चला जाता है और ये देख के मिस्टर रोज को बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसकी बेटी पे भी अटैक हुआ था और शायद अगर हल्क ना आता तो शायद वो बचा भी नहीं पाता अपने बेटी को। और अब वहीं पर हम देखते हैं बारिश हो रही थी और जंगलों में लेके आ चुका है हल्क बेटी को, और वही हम देखते हैं बेटी उससे डर नहीं रही है बल्कि उसके एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वही हम देखते हैं एमएल ब्लॉन्स्की को जिसकी हड्डी टूट चुकी थी, एक एक हड्डी टूट चुकी है, बट वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और वो अपने आप को रिकवर कर रहा है। वही हम देखते हैं बेटी और बैनर को जो एक मोटल के अंदर जा चुके थे अगले दिन और वहां पर वो अपना क्रेडिट कार्ड, फोन सब कुछ स्विच ऑफ कर चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। वही हम देखते हैं वो वहां से जाने का प्लान बना रहे थे, बट उन पे पूरी निगरानी है, हर चेक नाके पे पुलिस खड़ी है उनको ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं चुपचाप सारा इंफॉर्मेशन वाला डाटा जो उस पेन ड्राइव में था और अब तक हल्क ने उसको बचाने के लिए उसे खा लिया था और सुबह निकाल भी दिया था। हम देखते हैं उस पेन ड्राइव से सारा डाटा वो भेज देता है मिस्टर ब्लू को, बट इस बार उसका डाटा पकड़ा गया था और यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टिगेशन थे उनने इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। वही हम देखते हैं बेटी के साथ बैनर भाग चुका था जिससे कि उनका पीछा कोई ना कर सके और यहाँ पर वो मिस्टर ब्लू के पास जाने वाले हैं जिसको बैनर बहुत पहले से जानता था बट रियल में कभी उससे मिला नहीं था। और अब वही हम देखते हैं मिस्टर ब्लू को ढूंढ लेते हैं और वहां पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं जिससे कि उसको पहले जैसा किया जा सके। और वही हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट तो होता है बट मिस्टर ब्लू बोलता है 100% कोई श्योर नहीं हूं मैं। और वहीं पर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम पे ब्रूस बैनर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको नॉर्मल होना था, उसे ये मॉन्स्टर वाली साइड अपने साथ चाहिए ही नहीं थी। वही हम देखते हैं जैसे ही ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है बाद में मिस्टर ब्लू बताता है कि तुम पहले हो जो बचे हो इस एक्सपेरिमेंट से, और ये कहने के बाद पता चलता है कि उसने थोड़े से ब्लड से ही उसके सैंपल्स बहुत सारे क्रिएट कर लिए थे जिससे कि वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करे जा रहा था अलग अलग चीजों पे और वो चाहता था कि एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहे जिससे कि वो हर बीमारी का इलाज बना सके। बट हम देखते हैं ब्रूस बैनर साफ कर देता है कि मिलिट्री इसका गलत इस्तेमाल करेगी, इसको अच्छे काम के लिए बिल्कुल यूज नहीं करने वाली है और हमें सारे सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और इस मोमेंट तक हम देख पाते हैं कि सारे मिलिट्री की ट्रूप्स वहां पर आ चुके थे और यहाँ पर ब्रूस बैनर को गन भी मारते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाए और उन्हें अभी भी लगता है कि मॉन्स्टर में बदल सकता है।
बट ऐसा होता नहीं है और वो बेहोश होने ही लग रहा था, बट तभी वहां पर आ चुका था बिलिंस्की। हम देखते हैं वो ऑर्डर्स ना मानते हुए ऊपर चढ़ने लगता है और बैनर को बेहोश करता है, बेटी को दूर फेंक के मारता है और यहाँ पर एंटीडोट ढूंढने के लिए नहीं आया था बल्कि उसको अपने ऊपर ट्राई करने के लिए आया था। बट तभी हम देखते हैं उसके पास कोई चांस नहीं था उस मोमेंट पे और वहां पर बैनर और बेटी को लेकर जाते हैं, जहां पर बेटी अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा है बट उसके डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे मिस्टर ब्लू को टॉर्चर करने लगता है बिलिंस्की और बोलता है कि मुझे वो एंटीडोट चाहिए, मुझे वो पावर चाहिए। और वही हम देखते हैं मिस्टर ब्लू बोलते हैं तुमने कुछ हद तक उस चीज को कंज्यूम किया है तभी तुम्हारे पास इतनी पावर है। और वहीं पर हम देखते हैं वो ना चाहते हुए भी हेल्प करता है बिलिंस्की की अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर मिस्टर ब्लू थोड़े संकी टाइप के इंसान है जिसको इन सब एक्सपेरिमेंट्स में मजा भी आता है। और अब हम देख पाते हैं मिस्टर ब्लू को ब्लॉन्स्की बहुत ज्यादा फोर्स करता है और यहाँ पर वो हल्क के ब्लड को यूज करते हुए खुद भी हल्क वाली फॉर्म में आ जाता है। बट हम मिस्टर ब्लू को देखते हैं जो उसे अबोमिनेशन बुलाता है। वही हम देखते हैं अपने फुल हल्क वाले फॉर्म में आने के बाद यहाँ वहां तबाही मचाने लगता है और ये हल्क से बुरा निकलता है, जहां पर उसको किसी के ऊपर भी रहम दया नहीं आ रही थी और शहर में पूरी तरह से तबाही मचानी शुरू कर दी थी। वहीं हम देखते हैं न्यूज पहुंचती है मिस्टर रोज के पास में कि हल्क वापस आ चुका है और यहाँ पर देखते हैं कि हल्क जो ब्रूस बैनर है वो तो उनके साथ में जाने लग रहे हो हेलीकॉप्टर में, तो वो कौन हो सकता है। वही हम देखते हैं वापस जाके ट्राई करते हैं और पता करते हैं कि ये कोई और नहीं ब्लॉन्स्की है जिसने खुद को हल्क में ट्रांसफॉर्म कर लिया है रोज की मदद से। हम देखते हैं हर कोई रोज पे गुस्सा होने लग रहा था, स्पेशली ब्रूस बैनर। और वही हम देखते हैं ब्रूस को लगता है उसे खुद जाना पड़ेगा इस सबको रोकने के लिए। वही हम देखते हैं प्लेन से कूदने लगता है जहां पर बेटी को डर था कि शायद वो अपने आप को हल्क में ट्रांसफॉर्म ना कर पाए। बट हम देखते हैं ब्रूस ये लास्ट चांस लेता है और जमीन पे गिर जाता है हवा में से ही। वही हम देखते हैं गिरने के बाद वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, मतलब जो एक्सपेरिमेंट उस पे हुआ है वो 100% पॉसिबल नहीं हो पाया था। वही हम देखते हैं फॉर्म में आने के बाद उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर ब्लॉन्स्की वाला हल्क ज्यादा पावरफुल है जो अबोमिनेशन है। वही हम देखते हैं अबोमिनेशन बार बार सब पे अटैक करने का ट्राई करता है, यहाँ तक कि मिस्टर रोज को मारने का ट्राई करता है, उनका प्लेन भी गिरा देता है और यहाँ हल्क की धुनाई होने लग रही थी। बट हम देखते हैं हल्क अपना मौका ना छोड़ते हुए उसे उल्टा मारने लगता है और चेन से उसी की जान लेने की कोशिश करता है, जिस मोमेंट पे वो जान बचाता है बेटी की भी और वहां पर वो एट लास्ट मार देता है अबोमिनेशन को। वही हम देखते हैं जैसे ही ब्लॉन्स्की मर जाता है सब लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे और वहीं पर हम देखते हैं हल्क बहुत ज्यादा गुस्से रेज में है और बेटी उसका गुस्सा शांत करने का ट्राई करती है, बट वहां पर हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके थे और शायद फिर से उसे ना पकड़ लें। इसलिए हम देखते हैं हल्क वहां से भागने लगता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है, जहां पर हम लास्ट सीन में देख पाते हैं हल्क अब अकेला जंगलों में रहने लग रहा है और कहीं ना कहीं मेडिटेट करके योगा करके अपने गुस्से पे कंट्रोल पाने लग रहा है, जिससे कि वो अपने हल्क वाली फॉर्म को कंट्रोल कर सके। वहीं बेटी उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। बट हम देख पाते हैं लास्ट सीन में आयरन मैन को, जो है टोनी स्टार्क। हम देखते हैं टोनी स्टार्क सीधा जाता है मिस्टर रोज के पास और बोलता है कि तुम्हारा पहले से ही प्लान बहुत बेकार था ये सुपर सोल्जर बनाने का। और वहीं पर हम देखते हैं रोज कुछ कहना नहीं चाहता है और वहां पर आयरन मैन बोलता है मुझे शायद तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं एक टीम तैयार करने लग रहा हूं। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो वीडियो को जरूर लाइक करो गाइस, जितना लाइक करोगे उतनी जल्दी मैं सीरीज खत्म करूंगा। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।